दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का आंसर पेपर हल कराएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो आया है, यदि संख्या 306, 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम ज्ञात करना है। यानी 306 और 657 का हमारा एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम हमें निकालना है। इसके लिए सूत्र क्या होता है हमारा, सबसे पहले ये जो संख्या है, पहली संख्या हम ए ले लेंगे 306, दूसरी संख्या इसको बी ले लेंगे 657 और एचसीएफ हमारा दिया 9, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 9 दिया। अब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम पूछ रहा है। तो इसका जो फार्मूला एक होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ गुणे एलसीएम, पहली संख्या यानी ए और दूसरी संख्या बी, ये फार्मूला हमारा होता है। अब यहां से देखेंगे कि एचसीएफ हमारा 9 दिया है, तो एचसीएफ 9 रहेगा। एलसीएम हमें निकालना है। पहली संख्या ए कितनी दी है 306, तो 306 रहेगी। और बी दूसरी संख्या कितनी है 657, तो ए 657 ही रहेगी। अब हमें यहां से निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657, नीचे हमारा 9 आ जाएगा। अब इसको जो है डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे 9 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 दूनी 9 3 27, 3 इसको काट देंगे, 9 1 कम 9, 9 3 27, इधर हो जाएगा यहाँ पे 3 यानी 36, 9 चौक 36, 34 गुणे 657। अब इसके गुणा करेंगे, 657 334, 4 तो 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 5 15, 2 17, 1 बचा, 3 छक्का 18 19, 8 1 7 6 13 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12 के 2 1 22 318। यानी ये जो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा 22 318, सॉरी 22 318 7 चौक 28 बचा 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 22 के 2 आ जाएंगे, 4 छंग 24 तो 26, यानी ये आ जाएगा 22 338। ऑब्जेक्टिव नंबर है हमारा 22 338, चौथा 22 338, ये हमारा राइट आंसर होगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा पहले का दूसरा दिया, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य होंगे। इसके हमें शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, और 4 जो है ऑब्जेक्टिव दिए हैं। पहला है -2, -5, -2, -5, 2, 5 और 2, -5। तो ऐसे तो हम नहीं क्लिक कर सकते कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव सही होगा। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण हमारा दिया है x² + 7x + 10, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 10 से कम 10, यहाँ पे जब प्लस होता है तो हमें जोड़ के संख्या बीच वाली लानी पड़ती है। 10 से कम 10 अगर हम फैक्टर करें इसके, तो 5 दूना 10 और 5 + 2 7 हो जाएंगे। तो इसके जो फैक्टर होंगे, x² + 7x को लिख सकते हैं 5x + 2x + 10 हो जाएगा। इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा x + 5। अब यही ब्रैकेट हमें आगे बनाना है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो x इधर बचेगा 2 पंचे 10 यानी 5। तो ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट दोनों एक जैसे हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहला ब्रैकेट हो जाएगा x + 5 और दूसरा है x + 2। अब यहाँ से इसके शून्य निकालने के लिए जो x + 5 और x + 2 वैल्यू आई, इनको हम 0 के बराबर लेकर चलेंगे। यदि x + 5 = 0, तो हो जाएगा x = -5। ये हमारा पहला शून्य का आ गया। दूसरा क्या है, यदि x + 2 = 0 लेंगे, तो x =
-2, अतः शून्यक जो होंगे हमारे -5, -5, तो ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा हमारा। पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा, यानी 30वां पद हमें निकालना इस समांतर श्रेणी का। यहाँ पे समांतर श्रेणी दे तो समांतर श्रेणी में क्या होता है? समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, पहली संख्या, उसके बाद इसका सार्वधातुक निकालते हैं। सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? दी गई श्रेणी जो हमारी श्रेणी दी है 10, 7, 4, 10, 7, 4, इसमें क्या करेंगे? प्रथम पद क्या है? क्योंकि समांतर श्रेणी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो यहां से जो हमारा पहला पद आएगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 10, यानी जो पहली संख्या होती है वही हमारा पहला पद होता है। दूसरा सार्वधातुक निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस, सार्वधातुक d बराबर, दूसरी संख्या से पहली संख्या घटा देते हैं, 7 - 10, तो d बराबर हो जाएगा हमारा -3। हमें निकालना है तीसवां पद, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? पदों की संख्या जो आ जाएगी हमारी, वो n बराबर आ जाएगी 30। अब इसका सूत्र होता है समांतर श्रेणी का n वां पद। समांतर श्रेणी को AP भी लिख सकते हैं, तो AP का n वां पद, यानी जो AP का nth टर्म होता है वो हमारा होता है TN बराबर A + n - 1 × D। अब इसमें क्या करेंगे? n की वैल्यू कितनी? 30 रख देंगे, अतः तीसवां पद, अतः श्रेणी का तीसवां पद T 30 बराबर A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हमारी 10 है, तो यहाँ पे 10 प्लस n की कितनी है? 30 -1, और D कितना है हमारा? D है -3, ये हो जाएगा हमारा -3। 10 ऐसे रखेंगे, प्लस 30 - 1 यानी 29 हो जाएगा, अब गुणे -3, 10, अब 29 की 3 से गुणा कर देंगे, प्लस इधर माइनस से प्लस माइनस की गुणा हो रही है तो माइनस हो जाएगा, 3 9 27 बचा 2, 3 दूना 6 2 8, यानी 10 - 27, 10 से जो 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का 10 से 7 जाएगा, कितने? 3 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 7 से 1 जाएगा, कितना जाएगा? तो 10 - 87 यानी माइनस का 77 आ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा ले तो माइनस का 77। तो तीसरा जो पद आएगा हमारा वो आ जाएगा -77। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है पहले का चौथा पार्ट, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी एक वृत्त है उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है? जो उसकी परिधि होती है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। दोनों जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। अब इसमें ऑप्शन दिए 2 मात्रक, 3 मात्रक, 4 मात्रक और 7 मात्रक, इनमें से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसको हल करने के लिए प्रश्नानुसार उसमें कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम वृत्त की त्रिज्या r ले लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है, चलो त्रिज्या हमने r मान ली। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ पे माना वृत्त की त्रिज्या जो रेडियस हमारी होगी वो
आर हमने ले ली, माना वृत्त की त्रिज्या आर है, तो दोनों वृत्त के जो परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ से 2 पाई आर वृत्त का परिमाप और बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर यहाँ पे आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बराबर आर यानी 2 बराबर आर हो जाए, तो आर बराबर कितना हो गया 2। यही हमारी वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान जो रेडियस कितनी है 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है, रेडियस 2 मात्रक।